नाउ कमिंग टू अनदर प्रोवर्ब, चैरिटी बिगिंस एट होम। मतलब अगर आपको किसी की भलाई करनी है तो वो भलाई आप बिल्कुल अपने घर से शुरू करो। स्टार्ट इट विथ योर रिलेटिव्स, विथ योर फैमिली मेम्बर्स, एंड देन मूव ऑन टू द पीपल आउटसाइड। Perfectly absurd. So, in the eyes of the narrator, this proverb is completely absurd. Watch any modern city householder when a beggar comes to his door. Charity begins with the favorite charity's office, or with the out of work mission, or with the city hall, or if need, with the police court. In short, anywhere but at home. So everywhere people show that they are giving charity, but they don't do it at home, because at home nobody is there to see. So basically the narrator says that this world is of show off, where you have to show off your things, then you do that, otherwise you don't do. सो नरेटर का यही मानना है कि आप जहाँ पे शो ऑफ करना है आपको, जैसे फेडरेटेड चैरिटीज़ ऑफिस कोई बहुत बड़ा एक ऑफिस है वहाँ पे, या फिर आउट ऑफ वर्क मिशन कोई ऑफिस है, या फिर सिटी हॉल, या फिर पुलिस कोर्ट, उन सब जगहों पे आप शो ऑफ करोगे, आप दिखाओगे दैट यू आर गिविंग सम चैरिटी। बट अब घर पे अगर आपकी कोई बेगर आता है, देन यू रिटर्न दैट पर्सन, यू डोंट गिव अ पेनी, सिंगल पेनी, 1 रुपया भी नहीं दोगे उसको। इन शॉर्ट एनीवेयर बट एट होम, कहीं पे भी दोगे, कहीं पे भी शो ऑफ करोगे जहाँ लोग होंगे देखने के लिए, बट यहाँ घर पे तो आप बिल्कुल नहीं करोगे। Our whole effort is now to keep charity as far from home as possible. मतलब घर पे हमें बिल्कुल लोगों की मदद नहीं करनी है, बिकॉज हियर नोबडी इज़ वॉचिंग अस, नोबडी इज़ देयर टू अपलॉड अस, नोबडी इज़ देयर टू अप्रिशिएट अस। दैट इज़ द रीज़न लोग घर पे चैरिटी अब नहीं करते। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज, इवन अ वॉर्म विल टर्न एट लास्ट। ठीक है, रॉन्ग, इट टर्न्स एट वंस, इमीडिएटली, नेवर वेट्स। तो बोल रहा है इवन अ वॉर्म विल टर्न एट लास्ट। कभी कभी लोग होते हैं ना, वेट कर रहे होते हैं गुड अपॉर्चुनिटीज़ के आने का, अब आएंगी अब आएंगी, तो जो एक एक वॉर्म्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही डीप स्लीप में होते हैं। तो नरेटर, तो पहले प्रोवर्ब्स ऐसी थी कि कभी ना कभी तो वो पलटेगा ही। ठीक है, क्या हिंदी में ना कि कुत्ते के भी दिन फिरते हैं, घूरे के भी दिन फिरते हैं, सॉरी, घूरे के भी दिन फिरते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि नरेटर इज सेइंग दैट इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट, इट टर्न्स एट वंस, ये एक ही बार होता है, एट लास्ट मतलब हमें इमीडिएटली, इट नेवर वेट्स, वो कभी रुकता नहीं है। मतलब जब किस्मत बदलने को होती तो वो बदल ही जाती है, डजेंट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। मतलब आप जितने में आपके पास है, जो भी, उससे आप संतुष्ट रहो, हैप्पी रहो, ना कि आपको दूर की चीज़ें जो दिख रही हैं आप उसको देखकर सैड फील करो। राइट, सो नरेटर इज सेइंग दैट कि येस, बट अ बर्ड इन अ गुड रेस्टोरेंट इज़ वर्थ 10 ऑफ ईदर ऑफ देम। तो बोल रहा है कि एक बर्ड जो कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में अगर अच्छे से वो कुकिंग हुई हुई है तो वो बेटर है 10 ऐसे के। There, that's enough. Any reader of this book may go on having fun with the other proverbs I give them to him. स्टीफन बी लीकॉक ने किया है। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि एक बर्ड जो अच्छी तरीके से रेस्टोरेंट में बनाई गई और आपने 10 ऐसे पक्षी घर पे पका लिए, तो दैट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। ओके, तो बेसिकली द नरेटर इज आस्किंग अस टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द कॉन्टेक्ट, द ट्रेडिशनल वेज से बाहर निकल कर हमें सोचने पर नरेटर मजबूर कर रहा है कि कुछ नया सोचते हैं, कुछ डिफरेंट सोचते हैं। ओके।